कि 99% तक ईवीएम चार्ज थे। अदालत का जो है ना दरवाजा खटखटाएंगे। जनता की जीत नहीं हुई है, तानाशाही की जीत हुई है। ये ज्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने वाली है। जो माफिया भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो है ना सरकार दलितों के साथ जो है ना शोषण कर रही है और जितने भी जो है ना भ्रष्टाचारी है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। क्या यही जो है ना गुजरात मॉडल है? उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज्य है जहाँ पे एक दलित बेटी का बलात्कार होता है और उसको अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाता है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने साबित कर दिया कि जो भी उनके सरकार के साथ है वो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, माफिया हो, चाहे कितना भी बड़ा जो बलात्कारी हो, जो है ना उसको कुछ नहीं आने देंगे मोदी जी। जहाँ पे आरोपियों का स्वागत हो रहा है और जो लोग निर्दोष है उनको गोली मारा जा रहा है। हमें आपको भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के झगड़े में हमको जेल में डालने का काम कर रही है, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रही है, हमारी हत्या करवा रही है। अगर ये हिंदू के इतने ही जो ना हितैषी हैं तो हिंदुओं पर से जीएसटी हटा दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। और जिस तरह से झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा हुई है उसी बीच में जो है उत्तर प्रदेश के भी 10 सीटों पे विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। ये जो है बात थोड़ी दब गई है क्योंकि दो बड़े राज्य झारखंड और महाराष्ट्र पे हर किसी की नज़र है, लेकिन यूपी में भी 2027 में चुनाव होने वाले हैं। उसके पहले से एक तरह से सेमीफाइनल माना जा रहा है कि जो यूपी में 10 सीटों पे उपचुनाव होगा उसमें कौन सी गठबंधन जीतने वाली है। क्या एनडीए गठबंधन बाजी मारेगी या कि इंडिया गठबंधन फिर से अपना झंडा लहराएगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस नेता मौजूद हैं, जितेंद्र यादव जी। पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो जितेंद्र जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार से आप लोगों ने लोकसभा में झंडे गाड़े थे यूपी में, क्या आप लोग विधानसभा के उपचुनाव में झंडा गाड़ पाएंगे? क्योंकि योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज है, 10 सीटों पे इस बार सुपड़ा साफ होने जा रहा है इंडिया गठबंधन का। क्या कहेंगे आप? देखिए, उत्तर प्रदेश में ऐसा राम राज है जहाँ पे एक दलित बेटी का बलात्कार होता है और उसको अंतिम संस्कार का मौका नहीं दिया जाता है। राम राज ऐसा है कि जहाँ एक जो है ना आरोपी जो है बलात्कार का, हत्या का जो है ना कुलदीप सिंह सेंगर, उसके जो है घर में टिकट दे दिया जाता है एमएलए का। और ऐसा राम राज है कि एक दलित को यूपी पुलिस लखनऊ में जो है ना कस्टडी में हत्या कर देती है, लेकिन उसके जो है ना परिवार को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है। ऐसा राम राज है जहाँ पे कोई दलित अगर रामलीला देखने जा रहा है उसको मारा पीटा जाता है, उसको गाली दिया जाता है और आखिरकार में वो आदमी खुदकुशी कर लेता है। ऐसा राम राज है जहाँ पे दलित पिछड़ा अपराधी छोड़ के भागे हैं यूपी, उनकी बात नहीं करेंगे? जो माफिया राज खत्म हो गया है, जो विकास की गति तेज हो गई है, क्या उसकी बात आप नहीं करेंगे? कैसा है, माफिया तो आज भी उत्तर प्रदेश में जो है ना बढ़ चढ़ के रह रहे हैं। बस यही जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि जो माफिया भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं उनके ऊपर कुछ नहीं हो रहा है और जो लोग निर्दोष हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है। अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ है, चाहे मायावती जी के साथ है, अखिलेश जी के साथ है या राहुल गांधी जी के साथ है, उनके ऊपर फर्जी एफआईआर करके उनको जेल में डाला जा रहा है, उनके ऊपर एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके घरों पे बुलडोजर जो है ना चलाई जा रही है। लेकिन जो असली आरोपी हैं उनके ऊपर कोई जो है ना उचित कार्रवाई नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो है ना सरकार उत्तर प्रदेश में जो है बहुत ज़्यादा दलितों के साथ जो है ना शोषण कर रही है और इसका जीता जागता जो है ना सबूत मैं आपको लखनऊ का जो अभी यूपी पुलिस के जो है ना कस्टडी में जो हत्या कर दी गई, आज उसका परिवार रो रहा है, बिलख रहा है। 3 साल का बच्चा है, वो बच्चा पूछ रहा है कि मेरे पापा ने क्या गलती की थी जो उनको यूपी पुलिस ने मार दिया। और एक तरफ जेल में बंद जो है ना गुजरात का लॉरेंस बिश्नोई, हाँ, जो इतना बड़ा अपराधी है, वो जेल से कहता है कि मैं हत्या कर दूंगा और वो हत्या कर देता है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्या यही जो है ना गुजरात मॉडल है? मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई उसके जो आरोपी हैं उनका जो है ना इनकाउंटर कब होगा? उसके लिए जो है ना इनकाउंटर का दरवाज़ा क्यों बंद है? और एक तरफ अतीक अहमद जो 2 बार के लोकसभा सांसद रहे, एमएलए रहे, उनको न्याय जो है ना कस्टडी में हत्या हो केस भी थे, आपने उसकी चर्चा नहीं की? वो भी एक अपराधी थे तो उनको अदालत जो है ना सजा देती ना। पुलिस हिरासत में, वो भी न्यायपालिका के जो है अधीन रहते हुए भी उनको जो है ना गोली मार दिया गया, वो भी जो मीडिया के सामने। और उसको लाइव दिखाया गया कि देखिए हमने जो है ना
कैसे ये सब होता है? क्या यही लॉ एंड ऑर्डर है? अच्छा चलिए, एक खबर और है आज की कि जो चंद्रबाबू नायडू को जो है मतलब ईडी ने क्लीन चिट दे दी है। 375 करोड़ के आसपास का वो मामला, 371 करोड़ का, उसमें ईडी ने उन्हें क्लीन चिट दी है। क्या कहेंगे आप इस खबर पे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की एक बात मुझे याद आती है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जितने भी जो है ना भ्रष्टाचारी है मैं उनको नहीं छोड़ूंगा। क्या कारण है? अजीत पवार इतने बड़े भ्रष्टाचारी थे जिनको जेल में जो है ना चक्की पीसने की बात करते थे वहाँ के जो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी। क्या कारण है? हेमंत बिस्वा शर्मा जो आज के समय में असम के मुख्यमंत्री हैं, वाटर हुआ था जो है ना घोटाला, जो है ना वाटर घोटाला, उसके आरोपी थे, उन पर सीबीआई जांच हो रही थी, लेकिन जब वो बीजेपी में गए तो उनको मुख्यमंत्री आज बना दिया गया है। क्या कारण है? आपके नायडू जी 2 महीने जेल रह करके आए और जब आज बीजेपी के साथ हैं तो उनको जो है ना क्लीन चिट दे दिया जाता है। तो ये साफ जाहिर होता है कि अगर आप सरकार के हाँ में हाँ मिलाते हैं और सरकार के साथ अगर आप उनके साथ रहते हैं तो आपके ऊपर कितना भी बड़ा आरोप हो, चाहे आपके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लग जाए, चाहे हत्या का आरोप लग जाए, चाहे कितना भी बड़ा जो है ना भ्रष्टाचार कर लीजिए, आप एक तरह से बिल्कुल जो है शुद्ध हैं और जो है ना पवित्र हैं, गंगा जल की तरह पाक साफ हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने साबित कर दिया कि जो भी उनके सरकार के साथ है, वो चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, माफिया हो, चाहे कितना भी बड़ा जो है बलात्कारी हो, जो है ना उसको कुछ नहीं आचाने देंगे मोदी जी। मोदी जी उसको जो बचाने का काम करते, जैसे निर्मला सीतारमण जी के ऊपर आदेश दिया कोर्ट ने, उस पर FIR तक हुआ, लेकिन आज तक उनका इस्तीफा नहीं लिया गया, ना जेल गई हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये साबित कर दिया पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में कि मोदी जी की अगर सरकार में कोई कितना भी बड़ा भ्रष्टाचार कर ले। आज देखिए रेलवे में कितना जो है एक्सीडेंट हो रहा है, गरीब लोग मारे जाते हैं। उनका जो है रेलवे मंत्री जो है ना, रेल मंत्री हैं, वो बार बार जो है ना रील बना के डालते हैं, लेकिन अपना सिलेंडर भी मिल रहा है रेल पटरियों पे बार बार। आप वो नहीं देख रहे हैं किस प्रकार से लोग षड्यंत्र कर रहे हैं सरकार के खिलाफ? हम ये चाहते हैं कि जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं उनके ऊपर जो है सरकार अपना जो है कार्रवाई करे। जनता को जो है ना सुरक्षा देना, ये जो सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर रेल मंत्री अगर जो है ना भारतीय जनता पार्टी के हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो उनका काम है कि जनता को जो है ना सुरक्षा दें। आज हजारों लाखों लोग जो है ना ट्रेन से जो है ना सफ़र करने में डर रहे हैं कि कहीं अगर हम घर जाएं तो हम जिंदा पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, इसकी कोई जो है ना गारंटी नहीं है। सरकार जो है ये कहती है कि हमारे पास स्पेशल जो है ना टेक्नोलॉजी है। कैसी टेक्नोलॉजी है आपके पास जो जनता अपने घर तक नहीं पहुंच पा रही जो है ना सुरक्षित, और रेल मंत्री का आप इस्तीफा तक नहीं ले रहे हैं? अगर उनसे रेल मंत्रालय नहीं संभाल रहा है। एक समय था जब देश में लाल बहादुर शास्त्री जी रेल मंत्री थे और एक छोटी सी घटना हो गई थी, उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया था कि मेरे होते हुए अगर ये घटना हुई है तो मैं इस पद पे लायक नहीं हूँ रहने के। तो ये राजनीति का सिद्धांत हुआ करता था, लेकिन आज का सिद्धांत ये है कि आप चाहे बलात्कार करके आइए, चाहे आप जो है ना कितना बड़ा जो है भ्रष्टाचार करके आइए, चाहे आप कितना बड़ा जो है ना अपराध करके आइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर आप हैं तो आपका इस्तीफा नहीं लिया जाएगा, आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, उल्टे आपको प्रमोशन होगा। आपने देखा नहीं? अच्छा, अभी एक और मामला आया है गौरी लंकेश के मामले में। जो गौरी लंकेश पत्रकार थी, महाराष्ट्र में उनकी हत्या हुई थी और अब उनके जो आरोपी हैं तो जमानत पे बाहर आए हैं और उसके बाद उनको जो है जमानत पे जेल से बाहर आए हैं और फूल माला पहना के उनका स्वागत किया जा रहा है। और गुरमीत राम रहीम जैसे लोगों को बार बार पैरोल मिलती है और सोनम वांगचुक जो कि समाज सेवी हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं, अपने लद्दाख के लिए वो आवाज़ उठा रहे हैं, उनको दिल्ली पुलिस डिटेन कर लेती है। ये क्या, ये आप इसको क्या माइंडसेट कहेंगे ये जो चल रहा है देश में? देखिए, देश में लोकतंत्र नहीं है। अब इस देश में जो ना तानाशाही चल रही है। आप देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक तरफ बलात्कारी राम रहीम जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए जो प्रचार करते हैं और उनसे नरेंद्र मोदी जी जो है ना अपनी पार्टी के लिए प्रचार करवाते हैं, उसको जेल में डालने का काम करना चाहिए। जोड़ेंगे, जिन जेलर ने उनको जो है कई बार पैरोल दिया था, संजीव बालियान, वो चरखी दादी से चुनाव लड़ते हैं और भाजपा से चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं। आप समझिए ना कि क्या है इस देश में। जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोर्ट में बेल दे दिया गया, अमित शाह को जिस जज ने बेल दिया था उसको जो है ना गवर्नर बनाया गया, नरेंद्र मोदी जी को 2002 में जो दंगे में जो आरोप जो है ना मुक्त कर दिया गया था, जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनको जो है ना कहीं का जो है ना गवर्नर बना दिया गया, NIA का जो है ना डायरेक्टर बना दिया जाता है। तो ये क्या हो रहा है देश में? एक तरफ जो है आप चोरी के आरोप में एनकाउंटर कर दे रहे हैं और एक तरफ एक आदमी हत्या करके आ रहा है और बलात्कार करके आ रहा है और उसको आप जो है ना माला पहना रहे हैं। कहाँ देश जा रहा है भाई? आप
चले जाइए उत्तर प्रदेश में, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में जो बच्ची का रेप किया था, बीजेपी के आईटी सेल के लोग का जब बेल हुआ तो उनको माला पहनाया गया। गौरी लंकेश जी रहने वाली जो थी महाराष्ट्र की, उनकी हत्या कर दी गई। उनके आरोपी जब बाहर निकले तो उनको भारतीय जनता पार्टी ने माला पहना करके स्वागत किया। देश किस जो न दिशा में जा रहा है। देश में अगर आप प्रधानमंत्री हैं तो आपका काम है सबको न्याय देना, ये नहीं कि जो जनता के साथ अन्याय करे उसको आप जो है ना माला पहनाइए, उसको आप जो है ना जो मंत्री बनाइए, मिनिस्टर बनाइए। तो ये देश का जो है दुर्भाग्य है कि आज पूरी दुनिया हमारे देश के ऊपर हंस रही है कि कैसा भारत है जहाँ पे आरोपियों का स्वागत हो रहा है और जो लोग निर्दोष हैं उनको गोली मारा जा रहा है। आप इतने आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी अभी चुनाव हुए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ठीक है आपकी सरकार बनी है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, लेकिन हरियाणा में जिस तरह से आप लोग कह रहे थे वहाँ तो आप लोगों की सरकार नहीं बन पाई है। तो जनता कहीं ना कहीं उनके साथ थी। आप फेक नैरेटिव चला रहे थे कि किसान पहलवान और जवान सब उनके विरोध में है, कहीं ना कहीं नकली किसान बैठे। तो उनकी बात सही है, तभी तो वो फिर से जो है तीसरी बार और पहली बार हरियाणा में ऐसा हुआ है कि किसी सरकार ने तीसरी बार लगातार सरकार बनाई है। देखिए, हम ये चीज़ कहना चाहते हैं कि जो हरियाणा में जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है जो है ना मशीन द्वारा। कश्मीर का भी जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखिएगा बोलते हुए। देखिए, कश्मीर का जो मामला है वहाँ पे 10 साल से जो था वो एक तरह से समझिए कि राजा बैठ करके पूरा कश्मीर चला रहा था, जम्मू को चला रहा था। वहाँ की जनता जो है बहुत इच्छुक थी कि हमें मौका मिले कि हम अपना लोकतंत्र में वोट डालें, और उन्होंने अपना माइंडेड दिया। हरियाणा में हर तरफ जो था भाजपा के जो है ना खिलाफ जो है ना मूवमेंट था। क्या कारण रहा नहीं रहा ये तो जांच का विषय है, लेकिन बहुत जगह पे ये जो है ना आई है निकल करके कि 99% तक ईवीएम चार्ज थे। कैसे चार्ज हुआ? और ईवीएम जो है ना 60% चार्ज थे, 70% चार्ज थे, उसमें वोटिंग का रेशियो बिल्कुल ठीक था। लेकिन जो ईवीएम 99% जो है ना चार्ज था उसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा ही वोट मिला है। तो ये जांच का विषय है। इलेक्शन कमीशन के यहाँ हमारे डेलीगेशन के नेता गए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। अगर वहाँ से हमें न्याय मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम जाएंगे जो अदालत का जो है ना दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन जनता की जीत नहीं हुई है, तानाशाही की जीत हुई है। और हरियाणा में जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी ने जो है ना सरकार बनाई है, ये ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं चलने वाली है। चलिए एक आखिरी सवाल जो कम शब्दों में जवाब दीजिएगा कि अब जो है यूपी में चुनाव होने वाले हैं और ठीक उसके पहले बहराइच में जो है धार्मिक जुलूस निकालने के बाद जो है दंगा हो जाता है। क्या कहेंगे कि चुनाव के ठीक पहले ये बार बार जो होता है, इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, दलित पिछड़ा अति पिछड़ा जनरल कास्ट के जो हिंदू भाई हैं, कि अमित शाह का बेटा आज आईसीसी का जो है ना सेक्रेटरी बना हुआ है, राजनाथ सिंह का बेटा मंत्री एमएलए हैं, और बड़े बड़े जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं उनके बेटा आईएएस आईपीएस हैं और बड़े बड़े जो पद पे हैं। हमें आपको भारतीय जनता पार्टी हिंदू और मुसलमान के झगड़े में वो करके हमको जेल में डालने का काम कर रही है, हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रही है, हमारी हत्या करवा रही है। इनकी बातों में ना आइए, अपना उज्जवल भविष्य देखिए। अगर ये हिंदू के इतने ही जो ना हितैषी हैं तो हिंदुओं पर से जीएसटी हटा दीजिए, हम यही कहना चाहते हैं। चलिए, धन्यवाद, आपने समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जितेंद्र यादव जो कि कांग्रेस के नेता हैं, किस प्रकार से बताया कि अगर जो है हिंदुओं की इतनी ही हितैषी है भाजपा तो वो हिंदुओं पर से जीएसटी हटा दे, ये इनकी अपनी निजी राय है। और लगातार इन्होंने भाजपा पे उनकी नीतियों को लेकर हमला बोला है कि उनका साफ कहना है कि जिस प्रकार से जो है भाजपा जो है किसी भी चुनाव के पहले जो है इसी तरह के कार्य करती है जिससे कि वो हिंदू मुस्लिम को जो है ध्रुवीकरण कर सके। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।